टीआरई पहले जो टीचर वालों का लिया गया बीपीएससी से, तो उनको क्या नियमित वेतनमान थोड़े मिल रहा है, वो तो सिर्फ दिखावा है। भाई किसी भी जगह में किसी भी दो डेवलप्ड इकोनॉमी देख लो, यूएसए यूके हो गया, जापान हो गया, भाई सरकारी नौकरी से कुछ नहीं होता है। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं एस्टैब्लिश करोगे, कुछ नहीं होगा। ये हमको सरकारी नौकरी ही नहीं चाहिए। कम से कम आप जो बोले कि हम आएंगे चीनी मिल चालू करेंगे, यहाँ के चीनी का चाय पी के जाएंगे, कब चाय पीजिएगा मोदी जी? हमको ही जवाब दे दीजिए। बिहार का बंटवारा किस बेसिस पर बिहार का बंटवारा हो गया? बिहार का विशेष आज का दर्जा क्यों नहीं मिला? आप सोचोगे कि ये कोई पार्टी का है? नहीं, पार्टी का बात नहीं है। बिहार को आगे बढ़ने में बहुत सारी समस्या है, इंडस्ट्री नहीं है। टीआरई पहले जो टीचर वालों का लिया गया बीपीएससी से, तो उनको क्या नियमित वेतनमान थोड़े मिल रहा है, वो तो सिर्फ दिखावा है। अभी तक मैंने अपने दोस्त के पास फोन किया तो बोले कि 3 महीने से तो हमको पेमेंट ही नहीं मिला है। पेमेंट नहीं। अब देखिए, उसको लेकर के महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों जो है अपना श्रेय ले रही है कि हम दिए हम और फर्स्ट। और यहाँ पे भी समस्या आ रहा है कि पेमेंट नहीं मिला, किसी को नहीं दिए तो सबको सब क्रेडिट ले लिए, अब मिला किसी को नहीं। एज अ मीडिया पर्सन कोई नहीं है, जो आप जो बोलेंगे हम वो दिखाएंगे। इसमें कोई एफर्ट का जरूरत नहीं। मीडिया का काम क्या? मीडिया का काम क्या दलाली करना रहता है? पब्लिक जो आप बोलेंगे वो आपको दिखाना है, को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, ये मीडिया का काम। बाजी करने का मीडिया का अपना ओपिनियन नहीं होता है। मीडिया अगर कोर्ट में जाएगा, अगर वो अपना कुछ सबूत पेश करता है, तो मीडिया का कोर्ट में केस सबूत का कोई वैल्यू नहीं होता, उसको नहीं गिना जाता है। वहां पर अगर सिंपल सा फंडा है, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे ना, सरकार नहीं सुधरेगी। डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है सब। अगर एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देता हूँ, मान लीजिए जो पढ़ा लिखा है, बीपीएससी यूपीएससी जैसे इंटरव्यू दिया है, मान लो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर वो इलेक्शन में खड़ा होता है, मैं उसको वोट ही नहीं दूंगा। मैं, क्योंकि ना ही मेरे कास्ट करेगा, ना ही मुझे पैसा देगा, ना ही कुछ देगा, मैं उसे क्यों वोट दूंगा? कास्ट करेंगे तभी वोट। ऐसा ही तो बिहार की सोच है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की सोच मतलब लोग बोलते हैं कि बिहार की जो गरीबी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जिम्मेवार खुद लोग हैं। ऐसे मतलब जो गुंडे को हो गया, जो गाड़ियों के मतलब जिसके 10 गाड़ी लगी है, उसको वोट दे दे, भाई ये पावरफुल है, चल भाई इसको वोट देते हैं हम लोग। लेकिन जो बंदे मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट है, मान लो मैं एक नॉर्मल हूँ, भले मेरे पास नॉलेज है तो मुझे इकोनॉमी के मैंने बिहार की हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मुझे बिहार की इकोनॉमी की पता है, कैसी इकोनॉमी काम करती है। मुझे पता है कि सरकारी नौकरी देकर बिहार की जो यूथ है वो नहीं पूरा कर सकता। अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में जाकर आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, 30,000 रुपया कमाता हूँ, वहाँ पे 15,000 मेरा खर्चा ही हो जाता है। अगर मैं वहाँ पे बिहार में रहता, मैं तो यहीं पे रहता, मैं जो 15,000 वहाँ पे देता हूँ, यहाँ के लैंडलॉर्ड्स है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे मेट्रो अब तक स्टार्ट हो चुका था, तो ये सब है। मेट्रो स्टार्ट हो चुका है, भाई दो वोट के कारण किया है, 2 स्टेशन है अभी। एक ट्रैफिक यहाँ पे जब 5 किलोमीटर गांधी मैदान तक जाना है या स्टेशन पे जाना है, भाई तुम्हारा 2 घंटा लग जाएगा। ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़े होता है। और लोगों के भर से ये सरकारी नौकरी। भाई किसी भी जगह में किसी भी दो डेवलप्ड इकोनॉमी देख लो, यूएसए यूके हो गया, जापान हो गया, भाई सरकारी नौकरी से कुछ नहीं होता है। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं एस्टैब्लिश करोगे, कुछ नहीं होगा। बिहार में मान लो शायद 15 करोड़ जनसंख्या है, तो 15 करोड़ में मान लो 5-6 करोड़ तो यूथ होगा। आप जैसे मान लो जॉब ला रहे हो, सरकारी नौकरी कितनी दोगे? तो सब वही बात है। नहीं, बिहार के एक मिनट, सरकारी सारे यूथ सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं, सारे यूथ नहीं करते हैं। आपका हर साल 30 लाख से आसपास मैट्रिक एग्जाम देते हैं लोग, और उसके बाद आधा तो वहीं पर छोड़ देते हैं। 10 लाख इंटर में आते हैं, फिर स्नातक आता है 5 लाख 2 लाख हो जाता है। 15-16 लाख है जो है बिहार बोर्ड के डाटा के अनुसार। सिर्फ बिहार बोर्ड से 16 लाख और 14 लाख इंटर देते हैं। उसके बाद 5 लाख तक बीए तक आ जाते हैं। तो उतने ही रह गए, तो मतलब उतना डिमांड भी नहीं है कि आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। आपके पास जितना आपके वैकेंट है पहले का ही, उसको ही निकाल दीजिए ना, नियमित कर दीजिए ना। लड़का कोई नहीं डिमांड करेगा। देने वाला था, दिया कितना? 27,000, वो भी नहीं दिया, वो भी नहीं मिला है। नोटिफिकेशन आप कैसे बोल रहे हैं कि आप खर्चा करने जाए, आप नहीं चाहते हैं कि आम आदमी के बच्चे का या उसके परिवार का जो आधारभूत चीजें हो, मूलभूत साधन हो, पूरा फुलफिल हो। देखिए, बिहार में ऐसी स्थिति कर दी गई है कि लोग जो है मूलभूत आवश्यकता पूरा हो जाता है, एक रोड चमचमाता हुआ बन गया, उसी को लोग विकास समझ रहे हैं। बिहार में जो नेता लोग हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री है, और 2-4 और जो है केंद्रीय मंत्री है ना बिहार में। गिरिराज सिंह भी जो है केंद्रीय मंत्री है।
न इन लोगों ने टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं देखने को मिलेगा आपको। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, यहाँ पे कोई भी एक जो है यूनिट देखने को नहीं मिलेगा। एमएसएमई के जीतन मांझी जो है मिनिस्ट्री है, लेकिन एमएसएमई को लेकर के बिहार में महिलाओं की जो है दुर्दशा खराब हो रही है, उसको लेकर के कोई स्थिति नहीं है। अभी तक कोई काम साल भर हो गया ना, कोई काम इस क्षेत्र तो में बिहार लोग नहीं कर पा रहे ये लोग मंत्री हैं, मंत्री, तो इसकी बर्बादी क्यों नहीं कर पा रहे? आज 20 साल से ये लोग हैं तो क्या कर रहे हैं? हमेशा 2005 के बाद, अगर 14 के बाद, 14 लगी नहीं रहा, 14 के बाद देखा जाए तो वही लोग है केंद्र में, सत्ता में वही लोग है। लेकिन आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया? इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा है। और जब तक इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? और रोजगार नहीं मिलेगा, इन्वेस्ट नहीं किएगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि प्राइवेट कंपनी आ जाएगी तो प्राइवेट कंपनी के लिए आपके पास उस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था और आपका ये आधारभूत संरचना नहीं है, वो आएगी यहाँ पर आपका। क्या कारण है सर, आपको लगता है क्यों नहीं? देखो यहाँ पर रंगदारी अधिक है, लोग आएंगे, रंगदारी अधिक है। और सिंगापुर का वो सुना होगा जो एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लाया था, वो अपना सिंगापुर से इंडस्ट्री मतलब अपना बेच बाच के एफडीआई लेकर आया था कि बिहार में हम करेंगे। यहाँ पे जो उसके लोकल्स हैं वो बोले कि भाई मैं इधर रोड से जाना है ना तो मुझे पैसा दे, मुझे टैक्स दे। अब भाई टैक्स तो सरकार को दे, वो लोकल माफियाज को दे, या किसको दे बताओ। ऐसे ही किसके बाद एक और थी जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बिहार में एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन बिरला साहब, हाँ, उन्होंने वो भी नहीं दी। महात्मा गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में बन रहा है, उसकी भी जो है बिल्डिंग अलग अलग चल रही है, और वही सेम टाइम पे गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी बनी, वो चमचमाती हुई, और उसकी आधारभूत संरचना की बात करें वो सारी चीज जो है चमचमाती हुई है। सबसे बड़ा बात है क्या जानते हैं भैया? बात यहाँ है, यहाँ मोदी जी आते हैं, वोट लेके जाते हैं, विकास करते हैं गुजरात महाराष्ट्र का। मोदी जी आते हैं, बोलेंगे हम जो है वंदे भारत ट्रेन चलाए हैं, आप लोग गुजरात जाइए मजदूरी कीजिए, समझे? बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए बना है। बोल रहे हैं तो मतलब यहाँ जो है, यहाँ रोजगार नहीं देंगे, हम वंदे भारत ट्रेन चला दिए, आप लोग गुजरात महाराष्ट्र चलिए, वहाँ वहाँ आप लोग के लिए रोजगार है। बिहार में कुछ नहीं, बिहार में आप लोग सिर्फ वोट करिए, आपको अरे देखिए, सबसे पहले ना बिहार अभी अडानी का उस केस चला था कि 1 रुपया में उसको शायद लैंड मिला था बहुत ज्यादा। वो तो हर स्टेट करती है, सब स्टेट। वही ना मैं देख रहा था, इस पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि अरे भाई बिहार को बदनाम कर। अरे भाई बिहार में कुछ है ही नहीं, वो तो आ रहा है भाई, अभी तो स्टार्ट कर रहा है वो, तो उसको 1 रुपया क्या उसको फ्री में देना चाहिए, तो ये भी सोच है। तो सबसे देखिए बिहार में आप यूपी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की जहाँ पे सरकार है, एस्टैब्लिश करने वो लोग भी बेसिक है। 90 पैसे भी दिए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग 60 पैसे तो मैं वही देख रहा था कि मतलब बहुत सारे कबारे भाई 1 रुपया मेरा जमीन दे दिया, मुझे कोई फंड भी नहीं मिला, उसका मतलब कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला। तो भाई यही सोच है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट का 600 गवर्नमेंट जब जमीन लेती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है ना, उसको आगे बढ़ा रही है। अरे गवर्नमेंट अडानी अंबानी को आगे बढ़ा रही है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके हम बोलिए। भी बोल रहे हैं, चौथा इकोनॉमी खाली बताएंगे, और जनता के प्रति कैपिटल क्या है इनकम बिहार के लोगों का? कुछ नहीं है। तो आप उसको जनता को दीजिएगा ना, खाली अपना पैसा बचाइएगा, देश का पैसा बनाकर बताइएगा कि मतलब कि हमें विश्व का चौथा इकोनॉमी, जो ऐसे देखा जाए तो 136-137 स्थान पर रखा है। कैपिटल से देखिएगा तो पता चला जाएगा। वही कुछ भी चीज में बिहार आगे नहीं है, सीधा समझिए। न रोजगार में, न भूखमरी में भी आगे है, न मतलब आदमी अभी कह रहे हैं कुछ में आगे नहीं आ रहा। मतलब ये बोल रहे हैं आगे नहीं है कि मतलब हम पीछे का बात कर रहे हैं। यार कोई मतलब लेवल का एग्जाम गरीबी में भी बिहार आगे है, समझे? शिक्षा में आगे है। भूखमरी में भी आगे है। आप खुशहाल कितना है उसमें भी बिहार बहुत पिछड़ा में है। मतलब कुछ भी चीज में आगे ही नहीं है। रोजगार का बात है तो रोजगार तो चौपट है यहाँ। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार हम कुछ जानते अच्छा हैं, काम किया है कि नहीं 20 साल? देखिए, हम युवा लोग बस इतना जानते हैं कि हमको सरकारी नौकरी ही नहीं चाहिए। कम से कम आप जो बोले कि हम आएंगे चीनी मिल चालू करेंगे, यहाँ के चीनी का चाय पी के जाएंगे, कब चाय पीजिएगा मोदी जी? हमको ही जवाब दे दीजिए खाली। अरे देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है दिल्ली का, कनाडा गया है, वहाँ पे अपना पढ़ाई भी करता है और 3-4 घंटे जाकर रेस्टोरेंट में काम करता है। 3-4 घंटे में इतना कमा लेता है कि अपना भी खर्चा निकाल लेता है और घर पे देता है। यहाँ पे कर लीजिए, मुझे तो 2 रुपया नहीं मिला, तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो यही है ना, उसको आप उसको लेवल बनाए, कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, आपको एक बात बताओ ना, आपको मैं एक बात बताऊं ना, तो हम लोग भी जो कुछ लोग को ढूंढ रहे थे जिसको कुछ स्किल आती हो, वीडियो एडिटिंग आती हो, कुछ बोलना आता हो, आर्टिकल रिसर्च करना आता हो। हमने बहुत सारे जगह ऐड दिए लेकिन बहुत लोग नहीं मिले हम लोग का। अरे वो ठीक है, अब मान लीजिए हमको वेटर का, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है कि स्किल लोग निकाले। ऐसे गड़बड़ किया है आपने। जो शिक्षा मित्र का वैकेंसी किए हैं ना, ये जो नया लड़का जो आया है, इनके पास कोई स्किल नहीं है।
कोई मतलब एजुकेशन का मान के चलिए एक तरह से उस तरह का मिलना भी नहीं। हाँ, बहुत जबरदस्त कर दिया वो एकदम खराब कर दिया। गाय घास खाता है कि गाय घास खाती है, और टीचर बने हुए सर ऐसे गाय घास खाता है कि गाय घास खाती है? हैं। चलिए चलिए, खाती है, खाती है। देखिए गाय घास खाती है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरह का व्यवस्था तो है ही है। बात बोल रहे हैं ना, 1980 बहुत सा सिलेबस तो 1980 से चल रहा है ना, जो 1980 का। बात ये कि आपने जो शिक्षा मित्र का वैकेंसी दिया, जो सर्टिफिकेट दिखाइए, मार्क्स दिखाइए, वो भर्ती कर दी, वहाँ पे बात हो रही है कि आपने जो टीचर दिए वो किस तरह का दिए, जो बच्चों को दिए वहीं पर गड़बड़ हो गया ना। सही है, वहीं पर वो चौपट कर दिया शिक्षा को। बहुत एकदम सही है आपका। आप जो पुल गिर रहा था, आप देखिएगा इंजीनियर को किस तरह से किया जा रहा है, सर्टिफिकेट लाइए इंजीनियर बनिए। है कि नहीं? खाली मेडिकल को इन्होंने ले रहा है एग्जाम, ना तो वो अभी भी रहता ना, अगर बवाल ना हो तो उसमें भी अगर हल्ला होला तो उसमें बोल देंगे सर्टिफिकेट एमबीबीएस को लाइए, बन जाइए आप डॉक्टर। पेट फाड़ दीजिएगा। हाँ, किसी को पेट फाड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए उसे। भाई साहब को केस आया था, देखे? ऐसा कर सकते हैं ये, क्योंकि उनको पैसा देना नहीं है। इसी तरह से बोला एक सिविल इंजीनियर बोला, वो बात सही आप जो बोल रहे हैं, वो बोला कि दूसरा कारण भी है। हाँ, हो सकता क्या है। कारण है सर? समझे कि नहीं? वो बोला दूसरा कारण है, दबाव हमारे ऊपर बोलता है बहुत सी जगह, सीधे इतना प्रेशर रहता है ऊपर वाले का कि साइन कर हाँ, दीजिए बस। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, ऊपर से भ्रष्टाचार है, सीधे बोलिए ना कि भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार ही है ना, वो भ्रष्टाचार कई बताइए चाचा। नहीं, भ्रष्टाचार कई तरह का होता है, समझा कि नहीं? बहुत सब जगह पैसा नहीं भी हो सकता है। वो बोला प्रेशर, जो बात वो बोला मैं वो बात आपको रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा कि दबाव के कारण जो है सो हमको बहुत सारी चीज, उसी ओर का वो इंजीनियर था, हमारे साथ ट्रेन में आ रहा था, उसी ओर का था जिस एरिया में सब कांड हुआ है ना ज्यादा, उधर इस एरिया में ज्यादा कांड हुआ है, उधर ही का था। उधर ही के था। उतने बिहार से आ रहा था, उतने स्पेसिफिक बात बता दे, व्यक्तिगत बात नहीं पूछते हैं किसी से। अब उससे पूछते क्या नाम है आपका या आपका जाति क्या है, ये सब बस उसका व्यक्तिगत बहुत सा चीज है, समझा कि नहीं? लेकिन जो जनरल बात बोला, जनरल यही है। अच्छा, चुनाव है, किसको वोट दीजिएगा? ये तो खैर नहीं बता देते हैं आपको हम। ये देखिए बता देते हैं क्या है। एक तो क्या है ना, बात मुद्दे पर होती है, और चुनाव नहीं रोजगार पर नहीं रोजगार नहीं आप बोल, सभी का बात है। विद्यार्थियों से ज्यादा पूछा कीजिए, आप बहुत सा बात पूछ रहे थे ना, तो विद्यार्थियों से ज्यादा पूछा कीजिए, क्योंकि वो लोग अभी नए जनरेशन है ना, परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करियर का बहुत महत्व है। बहुत सारी बात है। दूसरी बात क्या है, आपको एक चीज और बताते हैं। जैसे आप विद्यार्थी है ना, तो अभी आप मुसल्लापुर हाट, सैदपुर में, इधर यहाँ से लेकर भिकना पहाड़ी से लेकर के कुमरार उमरार तक चल जाएगा ना, तो अधिकतर छात्र, और उसमें भी जो छात्र है जो बहुत पैसा वाला नहीं है, वही छात्र अधिकतर यहाँ रहता है। जो बहुत पैसा वाला है ना, उसमें से आधा से ज्यादा बोरिंग रोड में रहता है। अच्छा, जो पैसा वाला है वो बोरिंग रोड में रहता है। देखिए कम पैसा वाला, ये हम नहीं कर रहे हैं कि वहां भी गरीब नहीं मिलेगा, उसको आप वह देखिए, कोई चीज का होता है ना कि आपको एक्सेप्शन इज नॉट द रूल, कहीं भी हर जगह अपवाद मिलेगा। जैसे आप बोलिएगा हमको आप 2 निकाल दीजिएगा, देखिए कितना गरीब लड़का बोरिंग रोड में रह रहा है, वो कहे है। यहाँ भी 4 अमीर निकाल दीजिएगा, वो नहीं बता रहे हैं। जिसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, अधिकतर वैसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और उनमें बहुत ये है योग्यता है, जिसके योग्यता के साथ साथ बहुत मेहनत कर रहा है। कोई लड़का ऐसा है, बोलता है कि आंख से आंसू गिर जाता है, बोलता है कि हमको खाए नहीं है। ट्रेन में भी बहुत सा विद्यार्थी, बोलना नहीं चाहिए, बहुत सा विद्यार्थी घर से ट्रेन से विदाउट टिकट आता है, मजबूरी इसलिए नहीं कि वो मजबूरी में आ रहा है, वो जान के नहीं आ रहा है कि विदाउट टिकट हम जा रहे हैं। कुछ बच्चा को है, बहुत सा ऐसा परिवार है जिसके परिवार में पुश्तों से किसी ने जॉब नहीं किया है, वो पहला बच्चा है जो उसको देख रहे, चाहे खेती किया चाहे मजदूरी किया, समझे कि नहीं? छोटा मोटा खेती भी क्या है, मजदूरी ही एक तरह का। खेती क्या, मजदूरी किया, उसको कहीं से कुछ पैसा मिल रहा है, और कोई बच्चा रो देता है। ये स्थिति है बिहार की, स्थिति है, समझे कि नहीं? ऐसे आप ऐसे ही इस क्षेत्र की बात बताते हैं, बहुत सा बच्चा आता है गांव देहात से ना, इतना स्थिति खराब है, ऐसे पारिवारिक स्थिति, इसकी स्थिति, और वहां पर जो ये है, ऐसे रूम में रहने का व्यवस्था, मुसल्लापुर हाट में साफ सफाई का व्यवस्था, ये जो कुमरार विधानसभा क्षेत्र में है ना, ये अधिकतर विद्यार्थी आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको कुमरार विधानसभा क्षेत्र में, बांकीपुर और कुमरार बांकीपुर में कम है, नहीं कि नहीं? उधर आगे कुमरार चला, इधर हो गया। इधर से देखिए एनआईटी से जो है ना, आप ऐसे भी जाइएगा तो देखिएगा एनआईटी से अलग छवि है,
पुल आया कहाँ आया, एनआईटी के पहले उतर गया। ये पुल आगे जा करके वहां क्यों नहीं लॉ कॉलेज गेट में उतरा? सुन लीजिए मेरे बात, बहुत ये है कि नहीं। ये पुल जो आ रहा है, ये पुल आ रहा है यहाँ तक, अब यहाँ है, अब ये पुल आगे एक्सटेंशन जा करके वहां पर घाट है, लॉ कॉलेज घाट है, वहां से उतार के देता तो इस क्षेत्र यहाँ से लेकर गाय घाट का जो इतना है वो है कि नहीं, उस क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। अंडरग्राउंड रेल आया कहाँ से भाई, आते आते आगे पटना विश्वविद्यालय एनआईटी मोड़ से सीधे चला जाएगा, कहाँ अंडरग्राउंड वहां जाएगा, काहे नहीं यहाँ से गाय घाट तक जाता है। क्या घर तक जाना चाहिए था? बता रहे हैं आपको, आप ये नहीं कि बाहर का आदमी अंदर का आदमी, पटना का आप देखिए स्थिति क्या है यहाँ से लेकर के एनआईटी मोड़ पर क्या होता है, राजपथ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक एनआईटी में बोतल नेक हो जाता है। बोतल नेक समझते हैं? देखिए बोतल होता है ना, बोतल का मुंह ऐसे चौड़ा चौड़ा गया, देखिएगा सीधे आइएगा, यहाँ देखिएगा रास्ता यहाँ पर कितना पतला हो जाता है। यहाँ से पुल वहां नहीं गया, मेट्रो वहां नहीं गया, डबल डेकर ब्रिज यहाँ के रह गया, उधर के लिए कोई सुविधा। जितना विद्यार्थी आता आधा बीमार पड़ता है। हाँ, ये तो सच्चाई है, पटना की सच्चाई है कि जो पहली बार नाला का समस्या है, क्योंकि वो बहुत पैसा नहीं दे सकता है। वो जैसे 10,000 रुपया दे करके एसी बढ़िया जगह रूम लेके नहीं पढ़ सकता है, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है घर पर। सही बात है ये। हाँ, तो इसीलिए हर आदमी को सुविधा का चाहिए कि नहीं। और कुमरार विधान बहुत सारा चीज है, रोड का स्थिति, नाला का स्थिति, ये सब स्थिति बहुत खराब है। नाला के आसपास का जितना भी ये विद्यार्थी का एरिया है ना, सब में घूम लीजिए कितना रोड खराब है, कितना वहाँ का लोकल आदमी से पूछिए, एक रोड कितना। बिहार का राजेंद्र नगर कहा जाता कितना दिन से राजेंद्र नगर है, देखिए राजेंद्र नगर से फिर बांकीपुर है। है। इस एरिया को विद्यार्थी जहाँ रहते हैं उसको बिहार का राजेंद्र नगर कहा जाता है, जो दिल्ली का राजेंद्र नगर। वो खैर राजेंद्र नगर का ही है, मुखर्जी नगर का ही है, मुखर्जी नगर तो नहीं, राजेंद्र नगर। समझा कि नहीं? अभी आप वही बात नहीं है, विद्यार्थी हो यार, सीखो, समझा कि नहीं। हाँ। मुखर्जी नगर दिल्ली का जो फेमस एरिया है ना, कोचिंग मुखर्जी नगर छोटा होगा, मिनी मुखर्जी नगर कहलाता है। बहुत सा बच्चा बहुत एक ये उद्देश्य है, बहुत आसरा लेकर के एक अपना परिवार का, माँ का, बाप का, बहुत सा बच्चा घर जाता है, माँ बाप पूछता है कि क्या हुआ यार, दूसरा तो तुमको 3 साल से पैसा हम दे रहे हैं। सही बात है। गरीब बच्चे के लिए बहुत वो दिक्कत है। वो जो और सबसे ज्यादा उन कुछ लोग बच्चा का हमने देखा, वो बोलते बोलते उसका आंख से आंसू आ गया, कचोटता है अंदर से। उसको कभी नहीं होता तो 3 टाइम नहीं खा पाता है। रियलिटी है। कितनी बड़ी बात है ना, देश में आज बोलने के लिए बोल देगा क्या, समझे कि नहीं, कि हम बहुत ये हैं, ऐसे हो गया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, समझे कि नहीं। वास्तविकता है ना, ये अंदर से कचोटता है कि एक ऐसा जो बच्चा है जो अपने घर से आ रहा है, अपने परिवार की स्थिति बता। जाति का नहीं है इसलिए भूखा रहेगा, ये हमारा मानवता नहीं है। ये हमारे जाति का रहे नहीं रहे, हम खाते हैं तो इनको भी खाना मिलना चाहिए, खाली हमें को नहीं मिलना चाहिए, समझे कि नहीं। बिहारी है, अदर राज्य में जाइएगा ना आप, तमिलनाडु में, अदर स्टेट में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, या देश से बाहर चले जाइए, वहां पर देश से बाहर जाइएगा तो आपका सबसे बड़ा पहचान क्या, आप भारतीय हैं, सब पहचान आपका गोल हो जाता है। बिहार से बाहर जाइएगा, तमिलनाडु में जॉब कीजिए, आंध्रा में कीजिए, बॉम्बे में कीजिए, महाराष्ट्र में कीजिए, बंगाल में कीजिए, ऐसे उड़ीसा में कीजिए, आप खाली आपका एक क्यों पहचान है कि बिहारी है, वहाँ समाप्त हो जाएगा। इतना जातिवाद क्यों? व्यवस्था बनाया है, लोगों ने बनाया है कि आपको ऐसा हम बना के रखें कि आपको सही शिक्षा नहीं मिले। आपको जब सही शिक्षा होगा ना, सही ये होगा ना, सत्ता के लिए पहले राजा महाराजा, जो पहले शिक्षा व्यवस्था थी ना, राजा महाराजा पुराने समय में चुना हुआ परिवार को ही दिया जाता था, इसलिए कि सार्वजनिक सबको हो जाएगा, इनका ही बच्चा पढ़ेगा तो मेरा बच्चा, इनका बच्चा तो साथ में है, तो हम सोचेंगे कि इनका बच्चा को डाउन कैसे रखेंगे हम अपना बच्चा को, समझा कि नहीं। तो इनको कहेंगे क्या ये काम आपका है, आप कीजिए, ये काम मेरा है, हम करेंगे, समझे कि नहीं। ब्राह्मण मतलब जो है ऊंचे जाति के, ऊंचे जाति के अधिक को शिक्षा दिया जाता था। हाँ, पहले दिया जाता था, अभी नहीं। बदला भी वो चीजें बदला भी है, उस ऊंची जाति में भी कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है। परीक्षार्थी एक है, सब बिहारी को सोचना चाहिए कि हम एक हैं। बिहार का बहुत सारा मुद्दा है ना, बोलेंगे बिहार का बंटवारा क्यों हो गया, भाड़ में जाए दुनियादारी, हम सब है बिहारी। हाँ, बिहार का बंटवारा किस बेसिस पर बिहार का बंटवारा हो गया, अब कहोगे वो तो बहुत पहले का तो आया था कि अलग भइले झारखंड, अब खैया कोई बच्चा बोल दे सकता है कि हम पैदा नहीं हुए थे, हमरा होश नहीं था। क्या हर चीज का आधार होता है ना, उल्टा आधार हो गया, जो विकसित था वही अलग हो गया, बच गया बाढ़ पानी,
बाढ़ पानी या बालू आ रहा बच गया बाढ़ पानी, बिहारी को याद आता है अपना। बता देते हैं, सुखाड़ भी हो जाता है, तुमको बता दे। एक तरफ सुखाड़ हो जाता है, एक बिहार तरफ का नहीं है ना, बाढ़ ये सुखाड़ भी हो जाता है। ये पहला है उत्तर बिहार का। पहला उत्तर बिहार हो ना, तो बाढ़ उधर ज्यादा होता है। इधर का जो एरिया सब है ना, हाँ इधर सुखाड़ हो जाता है। औरंगाबाद, भभुआ, ससाराम, ये सब का बहुत सा एरिया जानते हो। इस पहला बार है बहुत साल के बाद से जो थोड़ा अच्छी वर्षा हुई है इस साल। हाँ। नहीं तो वर्षा भी सही है कि नहीं, प्रकृति का भी जो भी हो नियम हो जाए कि नहीं, वो भी स्थिति ये हो गया है। बिहार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? बिहार का विकास। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? आप सोचोगे कि ये कोई पार्टी का है, नहीं पार्टी का बात नहीं है। बिहार को आगे बढ़ने में बहुत सारी समस्या है, इंडस्ट्री नहीं है, नहीं है, समझे कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट आके कंपनी नहीं लगाएगा बेगूसराय में। बिल गेट आके बेगूसराय में कंपनी नहीं लगाएगा, बेंगलोर में लगाएगा। ऐसी स्थिति दी जाएगी तो काहे नहीं लगाएगा? नहीं बता रहे, अभी जो स्थिति है, वो स्थिति को बढ़ाने के लिए ही जैसे बता देते हैं। अब उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब देखोगे, जितना बड़ा बड़ा कैपिटल, जितना बड़ा पूंजीपति है ना, सब अपना इंडस्ट्री, जो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कंपनी सब था ना, दवा का बड़ा बड़ा कंपनी, सब अपना यूनिट कहाँ लगा दिया है? उत्तराखंड और हिमाचल में लगाया है। देखा है दवा हुआ कंपनी सोलन में, फला ई जगह, वो उसका गांव देहात में उत्तराखंड इसमें फैक्ट्री लगा का है कि वहां उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा बहुत तो बिहार में कहा जाता है कि विशेष राज्य की दर्जा का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं करता बिहार। देखिए बता देते हैं, रिक्वायरमेंट से बोला ना, आप बोला रिक्वायरमेंट बनाया कौन है? रिक्वायरमेंट सरकार बनाई। हाँ तो सरकार ने बनाया, सरकार ने किस आधार पर बनाया? सरकार जो ने बनाया, सरकार को जो बनाएगा तो मान दे, हम थोड़ी देर पहले बोले थे ना इनको, हम हाँ वही बात है, अगर इसका बच्चा नहीं पढ़ेगा, हमने बना दिया तो हम बना दिया तो क्या सही है कि नहीं? हमने क्यों बनाया? एक और बात आती है कि अगर 370 हट सकता है तो बिहार को जो बनाया, क्यों नहीं मिलता? हमने जो बनाया इसको, जो भी रिक्वायरमेंट को बनाया, तो हमने रिक्वायरमेंट बनाया वो सब के लिए एक समान है कि नहीं है? कि वो हमने मलाई खाने के लिए रिक्वायरमेंट बनाया है क्यों नहीं? रिक्वायरमेंट, बहुत सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। देखो अब नहीं, हम उस विषय पर बहुत पढ़े नहीं है, नहीं जानकारी, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं उस विषय पर भी, अलग बात है, वो मेरा विषय नहीं है। हम क्या विषय वैसे आपका? हम दूसरा लाइन के आदमी हैं, इंजीनियरिंग लाइन के आदमी है, समझा कि नहीं? हाँ तो वो भी ये सब सिविल विल से नहीं रिलेटेड है, लेकिन बताते हैं तुमको हम। ये विशेष राज्य का दर्जा में एक है कि उसका बॉर्डर जो है सो उस राज्य का बॉर्डर किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगे। बिहार का लगता है, नेपाल से तो लगता है कि नहीं? लगता है, बता देते हैं। और भी कई ठो है, उसमें एक दो ही क्राइटेरिया है जो बिहार फुलफिल नहीं करता है। उसका जो ये बता रहे, जब उस पर आ गए पॉइंट 1 2 3 4, आप लोग विद्यार्थी है ना, चेक कीजिएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। विशेष नहीं, बहुत सारा है, देखिए बहुत सारा है, बहुत सारे क्राइटेरिया में से बहुत सारा क्राइटेरिया है जो बिहार फुलफिल करता है। जितना विद्यार्थी लोग तैयारी करते हैं, गलत बात बोलेंगे तो काटना, ऐसा नहीं है, समझे बुआ? अगर गलत बोलते हैं तो बोलोगे जानकारी तो होना चाहिए। इन लोग, हम इसलिए भी इन लोग से बात कर रहे हैं कि इन लोग थोड़ा प्रोत्साहित होगा, थोड़ा जाके आज हो सकता है कोई विद्यार्थी खोल के देखे भी देखो बता रहे हैं हम, यहाँ पर बात दूसरा उद्देश्य से कर रहे हैं, तुमको हमको मीडिया में आने के नहीं कर रहे हैं। हमारा परिवार में बहुत सा नेता गुस्सा आ जाएगा पूरा समझा के नहीं कि तुम ऐसा काहे बोलता है जा करके। तो जो वास्तविकता है, जो आत्मा कहता है, अंतरात्मा, वो बोलना चाहिए, अंतरात्मा बोलना चाहिए। और सही कि नहीं, सच्चाई का आदमी जब शिक्षित अशिक्षित में क्या अंतर है? जब हम मान लीजिए मेरा पिताजी वही काम कर रहे थे, अब मेरा दादाजी कर रहे थे, मान लीजिए ये हम एक गांव के आदमी थे, अब मेरा मान लीजिए वो उदाहरण दे रहा है, इसको मानिए नहीं, तो अब मान लीजिए मेरा दादाजी बता रहे थे कि नहीं फलाना जाते, फलाना ऐसे है, वो क्या उसको ऊंचा रखना है। अब हम शिक्षित हुए, 10 जगह गए, 10 जगह देखा, तो मेरा दादा कर रहे थे तो हम भी वही, नहीं दादा किया, बाबू किया, तो हम भी करवे करेंगे। नहीं, हमको सोचना चाहिए, नहीं हम इनका साथ, कोई बोल दिया नहीं खेलेंगे, कहे नहीं खेलेंगे भाई, कहाँ नहीं खेलेंगे हैं? अगर कुछ दूसरा गलत बात है तो बात दूसरा है, ये मेरा बहुत सा गलत बात भी होता है, कभी कभी गार्जियन बढ़िया बात के लिए भी बोलता है, लेकिन बढ़िया बात के लिए दोनों आदमी पढ़ रहे हैं, ये भी बढ़िया पढ़ने वाला भी, दोनों स्कूल में जा रहे, साथ में पढ़ रहे, कोई ये नहीं है, करना चाहिए। उसी तरह से करेक्ट गाइडलाइंस जो आप बता रहे हैं ना, गाइडलाइंस से बहुत सारा पॉइंट है। ये लोग जो लोग तैयारी करते हैं,
सही है कि नहीं? उसमें उसमें पॉइंट है, अब बहुत सारे कारण है ना। इंडस्ट्री के जो आप बात बता रहे हैं ना, कुछ तो बहुत सारा कारण, एक कारण नहीं है। बिहार में ऐसी बात नहीं है इंडस्ट्री नहीं थी, चॉकलेट की इंडस्ट्री थी, अरे बहुत यहाँ पे कुछ तमाम भी, तरह की आपको उसकी इंडस्ट्री थी, बात नहीं है बता रहे हैं। शुगर की, ये सुनिए ना मेरे चीनी बनाने की थी। को। आप उत्तर बिहार के हैं, हाँ। पता कीजिए कि जूट मिल कहाँ था बिहार में। आज जूट मिल है, वो कहाँ था? जूट मिल कहाँ जूट था? का कैपिटल था साथी लोग कौन? अच्छा, आप लोग में से किसको पता है कि जूट मिल का कैपिटल क्या, कौन सा जिला है? कहते हैं उत्तर बिहार में। अब चलिए दक्षिण बिहार को भी निकाल दिया, उत्तर बिहार में जूट मिल कहाँ था जो बंद हो गया? बहुत दिन से था जूट ये मिल। कैपिटल था, उस जिला का नाम बताइए आप। पुराना कौन जिला में था? हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं आप लोग से, समझा के नहीं? बहुत दिन तक पूर्णिया उन्या साइड में, चूंकि वो एरिया जूट का एरिया है, वो जो बंगाल से एरिया लिखता है ना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वहां पर जूट का खेती होता था, तो वहां पर तो होगा ही। लेकिन मध्य उत्तर बिहार में मुक्तापुर एक जगह है, मुक्तापुर में चॉकलेट की जूट मिल है। जूट, चॉकलेट तो छोड़ दीजिए, जूट मिला, पेपर मिला, चीनी मिल, ये चॉकलेट से बहुत बड़ी चीज है। कितना चीनी मिल था, वो छोड़िए ना, उतना तो छोड़ दिए, 30 साल 35 साल पहले का रिकॉर्ड उठाइए कि कितना चीनी मिल बिहार में रनिंग करता था। और वो चीनी मिल 6 महीना 8 महीना चलता था। वो 6 महीना। आपको कौन जिला के हैं आप? चंपारण, मोतिहारी। हाँ, मोतिहारी से लेकर के पूरा समस्तीपुर तक चीनी मिल था। यहाँ तक के समस्तीपुर में भी चीनी मिल था। समस्तीपुर। तो आप है समस्तीपुर के, चीनी मिल था? नहीं बोलेगा, अगर गलत बोलते हैं तो काट दीजिए। एगो चालू है, एगो बंद है। अभी हाँ। हसनपुरा भी चालू है। अच्छा, हसनपुर है ना, समस्तीपुर जो टाउन के बगल में जो था वो बंद है, बंद हो गया ना। अच्छा, जूट मिल का बताइए, जूट मिल कहाँ था? वो भी बंद है समस्तीपुर में। पेपर मिल पूछिए। पेपर मिल भी बंद है, डेयरी सारा से पूर्णिया साइड में वो भी जूट मिल बंद है। बेगूसराय का, ए, बेगूसराय का कोई है हो? उसे खाद कारखाना था कि नहीं था? थर्मल, वो थोड़ा सा चालू करने के लिए सोच, बहुत दिन से बंद था वो। बेगूसराय में 3 इंडस्ट्री बहुत पुराना है, सुन लीजिए। बरौनी रिफाइनरी बहुत पुराना है, नेहरू। चल रहा है। हाँ चल रहा है, देखिए हम नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ कहेंगे आपको नहीं कर रहा है। जो बात देखिए, जो बात है वही है। हाँ। अभी चल रहा है, ये बात आ रहा है। 3 हम बता रहे हैं कि बरौनी में 3 बड़ा पहले कारखाना था, पुराने समय का औद्योगिक नगर उसको बसाया गया था। जब इंडिया चाइना वार हुआ ना, उसके, हाँ समझे कि नहीं, तो जो है सो भारत सरकार ने बहुत सारी चीजों को व्यवस्थित करना, ये करना, बहुत पहले तो देश आजाद हुआ, बहुत सारी समस्याएं थी, तो सरकार ने बहुत सारी चीजों को ये किया। तो भारत सरकार ने उस समय अमेरिका के साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं था, तो रक्षा के कोलैबोरेशन से भारत सरकार ने 2 रिफाइनरी का प्रस्ताव यहाँ लाया। हाँ, रक्षा के सहयोग से बना, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, सही बात है, रिफाइनिंग का टेक्नोलॉजी नहीं था। हाँ, तो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो 2 रिफाइनरी बनाया। एक रिफाइनरी बनी इंडियन ऑयल की बड़ौदा में, और एक बनी बरौनी में। और दोनों यही जो है ना 62 के बाद का रीजन का है, रशियन कोलैबोरेशन से बना है। और जो लोग रिफाइनरी में काम करते हैं वो बोलते हैं दोनों एक दूसरे का रिप्लिका है, मतलब एक दूसरे का पिक्चर है। इधर से खींचिए पिक्चर, इधर से खींचिए, तो सामने से ऐसे दोनों लगेगा, एक तरह का रिफाइनरी है। वो रिफाइनरी भी बहुत कहने के बाद थोड़ा अभी चलती है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रिफाइनरी बनी जो इससे बहुत अधिक बढ़ गई, इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है। पानीपत रिफाइनरी उड़ीसा में बनी है, रिसेंटली बनी है पारादीप रिफाइनरी। हाँ, और इसमें जैसे आपका अब कुछ चीज यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ है। इसका एक्सपेंशन इतना होता है ना, तो दूसरा जगह नया रिफाइनरी का एक्सपेंशन इतना हो जाता है, तो ये उतना बड़ा नहीं है। अब हो गया यहाँ पर एलपीजी, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी के साथ साथ आजकल पेट्रोकेमिकल आता है। तो पेट्रोकेमिकल कितना है उसमें पता कीजिए आप। हाँ, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी उसमें स्टार्ट हुआ है। जैसे सिलेंडर में गैस भरते हैं ना, आपको बना करके सब आपका क्रूड ऑयल से बनता है। एलपीजी क्रूड ऑयल से बनता है, क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग का अलग अलग प्रोसेस है, उससे बनता है, वो वहाँ है। उसका भी एक्सपेंशन उतना नहीं हुआ है जितना होना, इसलिए कि 1962 की रिफाइनरी है ये। पानीपत की रिफाइनरी उठा के देखिए, चेक कीजिए गूगल, मॉडर्न टाइम की रिफाइनरी है। हाँ वो सब रिफाइन बहुत है। इसका बहुत दिन तक तो इसका ये क्या कहते हैं, अपग्रेडेशन नहीं हो रहा था। मशीनीकरण तो है, उसमें बहुत सारे अपग्रेड हो जाता है सिस्टम, बहुत सारा चीज, नई मशीनें आने लगी है, नया ये है। उसी तरह से वहाँ एक खाद कारखाना था,
खाद देकर तीन तीसरी बेगूसराय का आदमी इसलिए पूछ रहे थे। एक खाद कारखाना था, उसके बाद एक थर्मल पावर था बिहार सरकार का। थर्मल पावर भी आजकल का हमको स्थिति नहीं मालूम है, लेकिन चलता है, टुक डुम होता है ना, वो गाड़ी से चल रहा है ना, कभी चक्का निकल जाए आता है, कभी वो चक्का फिर से जोड़ के काम चल रहा है वो। ICU हाँ, अभी इधर स्थिति फिर क्या हो गई है नहीं, और वो चलता है, लेकिन उतना हम जब गए थे पहले की बात, उस समय उतना बढ़िया से नहीं चलता था और क्षमता से बहुत कम प्रोडक्शन करता था। तो 3 बड़ा इंडस्ट्री था, जिसमें से रिफाइनरी तो कह सकते हैं कि में चल रहा है, ये सारी बिहार की बात। हाँ, ऐसे चीनी मिल का बहुत सारे चीनी मिल बिहार में बंद है सब। सर इतनी जानकारी आपने दी, बिहार की बात की, क्या हुआ नहीं हुआ। अब ये बताइए सर, 15 बनाम 20 आएंगे नीतीश या फिर होगा बदलाव? अभी विद्यार्थी लोग तो अधिकतर आपकी क्या राय? जाके नहीं, हम लोग क्या बता देते हैं आपको, अभी तो है ना यहाँ नहीं, हम लोग किसी भी चीज में जो है ना आपको बता देते हैं कि किसी के चीज में आवेश में आकर के, किसी इसमें आकर के इतना चूंकि एक ये हो गया है, किसी भी अचानक किसी भी चीज पर ऐसा वोटिंग नहीं करते हैं। अच्छा। दूसरा बात है, कैंडिडेट में हम जिस क्षेत्र में वोट देंगे, कौन से विधानसभा? समझे कि नहीं, कौन सा? वही बता रहे थे आपको, उस क्षेत्र का ही बहुत चीज देखना पड़ेगा। कौन से क्षेत्र से आते हैं आप? वो अगर समझे कि नहीं, कौन से क्षेत्र से आते हैं सर आप? है कि हम समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। हाँ, कौन सा विधानसभा? समझे कि नहीं, वो सब उतना नहीं पूछिए, सर इतना तो बता दीजिए। अच्छा लेकिन इतना बता देते हैं, हम बहुत जगह रहे हैं, समझे कि नहीं। आप उसी समय से बात बिहार की कर रहे हैं, अब थोड़ा सा बिहार की राजनीति की बात कर लेनी चाहिए। राजनीति की बात हो गई है ना, राजनीति की बात यही मुद्दा है। देखिए बता देते हैं ना, राजनीति सिर्फ वोट देने और वोट लेने तो ये तो पता चलनी चाहिए ना कि कौन सी सरकार क्या काम की करनी चाहिए कि नहीं, क्या सरकार में बदलाव की जरूरत है, कौन से लोगों की, कैसी लोगों की जरूरत है, या फिर वैसे लोग बिहार में है भी या नहीं है? है कैसे नहीं है, अच्छे वो लोग हैं तो कौन है? देखिए, आपको उसी में से चुनना पड़ेगा कि कौन अच्छा है, क्या लगता है कौन कौन से? नहीं है। स्थिति यही बहुत बिहार के अभी जो डामाडोल है, इतना अधिक डामाडोल हो गया है ना 2 दिन से, 2 दिन से 2 दिन से बहुत ज्यादा हो गया है डामाडोल। और अधिक या नहीं समझा, 2 दिन से चल रहा था, महागठबंधन को लेके। लेकिन हाँ महागठबंधन का बात नहीं है, हाँ। देखो तुम स्पेसिफिक चले जाते हो ना। अच्छा एनडीए को लेके देखो नहीं बताएंगे। नहीं समझाओ, नहीं समझा मेरी बात को बता रहे थे आप, तुम मेरे को बता रहे थे, तुम कोई बात बोले ना, सुनो मेरी बात, तुम कोई बात बोले, अब मुझे भय कि नहीं, अगर तुम कोई बात बोलोगे तो तुम अपना नाम बताए, जाति बता दिए, तुम्हारा अच्छा बात को भी जो है ना जनता उसको दूसरा तौर पर ले लेता है। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात बोलने के पीछे? ये सारी बात एक वो होता है ना कि एक चीज होता है परसेप्शन हमारा, है कि ये जाति का आदमी बोलेगा तो ये इसलिए बोल रहा है, ये बोलेगा तो इसलिए बोल रहा है। उसने बिहार का सबसे बड़ा चीज है, बिहार के लिए मुद्दा बिहार सेंट्रिक होना चाहिए। पता कैसे चलेगा? होना चाहिए, पता कैसे सुनो ना मेरा पता बात, तो चलना चाहिए। देखो तुम जो बोलो डायरेक्ट, हाँ। एक पत्रकार है अजीत अंजुम, हाँ। अभी का बात नहीं बता रहा है, हाँ। लेकिन दिल्ली में वो इलेक्शन हो रहा था ना, हाँ। तो वो सिर्फ एक टाइम में अभी नहीं पूछ रहा, अभी पूछता है डायरेक्ट कि किसको वोट देंगे हाँ। आप, लेकिन वो पूछता था उस टाइम मुद्दा मुद्दा क्या है, हाँ। है तो वो मुद्दा क्या है, यही महत्वपूर्ण है।